अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये प्रोग्राम खुसूसन मरहुमा हदीसा खातून के 40वें से मुताल्लिक मुनाकिद हुआ है, जिनका टाइटल दिया गया है अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। चूंकि एक मरहुमा की तरफ मंसूब है, इसलिए मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत और हयात का फलसफा बयान किया है। तो मैं आपके सामने मौत, उसका फलसफा, हयात के बाद अल्लाह ताला मौत क्यों देता है और फिर दुनिया में आजमाइशों का जो सिलसिला चल रहा है उस पर कुछ मुख्तसर कलाम करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए एक बार फिर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, जब से ये दुनिया कायम हुई है, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक और क़यामत तक अल्लाह का जो भी नेक बंदा रहा है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से जिसको चुन लिया है उसे आजमाइश की राहों से जरूर गुजारा। अगर हम चाहें कि हमारी सादीशुदा जिंदगी गुजारी जाए, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से कोई आजमाइश, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत हम पर ना आए, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि रब की बारगाह से हमें खुली छूट दे दी गई है। हदीस पाक में फरमाया गया है कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसब मिनहु, कि अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे मुसीबतों में डाला जाता है। तो गोया कि मुसीबतों में डाला जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से भलाई होती है एक मुसलमान के लिए। अल्लाह का जितना नेक बंदा होता है, अल्लाह ताला उसको आजमाइशों में उतना ही ज्यादा डालता है। अंबिया इकराम की पूरी तारीख देख लीजिए आप। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में रखा, जन्नत की नेमतों से बहरवर हुए और एक जन्नती जिंदगी गुजार रहे थे कि मशीयत खुदावंदी और इंसानी तवालुद व तनासुल को बढ़ाने के लिए, इंसानों को पैदा करने के लिए और उसका एक नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने एक बहाना बना, लग़्ज़िश पैगंबराना सरजद हुई और जन्नत की नेमतें उनके लिए कुछ दिनों के लिए रोक दी गई और फिर उन्हें आसमान से जमीन पर भेजा गया। अल्लाह ताला की जानिब से हजरत आदम की आजमाइश थी। उसके बाद पूरा सिलसिला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया, अल्लाह ताला की जानिब से आजमाइश थी। हजरत इस्माइल को बाकायदा ज़बह करने के लिए पेश किया गया, ख्वाब में बशारत दी गई कि अपने बेटे की कुर्बानी कीजिए। ये हजरत इब्राहीम की भी आजमाइश थी और उनके बेटे हजरत इस्माइल की भी आजमाइश थी।
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से निकाला गया, निकले यहाँ तक कि 12 साल तक हजरत शुआइब के यहाँ खिदमत करते रहे और फिर वापस आए। ये तमाम की तमाम आजमाइशों का एक सिलसिला है जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के यहाँ भी पाया जाता है और कयामत तक रहने वाले बंदों के अंदर पाया जाता है। इसी वजह से हदीस पाक में फरमाया गया है कि इन्ना अशद्द अन्नास बलाअन अल अंबिया, कि सबसे ज्यादा आजमाइश, सबसे ज्यादा मुसीबतें अगर पड़ी हैं तो वो अंबिया को पड़ी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अगर वाकया पढ़े तो हैरत होगी आपको कि वो अल्लाह के नबी थे, 99 औलाद अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, वो सब के सब फौत। हमारा एक बेटा, माँ बाप, किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो हमारी कल्बी कैफियत क्या होती है वो वही जानता है जिसके घर किसी का इंतकाल होता है। 99 बेटे अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे, सबके सब फौत हो। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार मालो दौलत अता फरमाया था, जानवरों की शक्ल में, फैक्ट्री की शक्ल में, जल गए सब जानवर, सब फौत हो गए। यहां तक कि हजरत अय्यूब और उनकी बीवी, ये 2 लोग बचे थे। हजरत अय्यूब के सहारा देने के लिए सिर्फ उनकी बीवी थी। रिवायतों में तो यहां तक आया है कि अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब के जिस्म में बीमारी तक पैदा फरमाई। मेरे कहने का मतलब असल में यह है कि अल्लाह ताला की जानिब से आजमाइशें मुख्तलिफ तरह की हुआ करती हैं। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कुरान की पूरी आयत जिक्र की गई है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरह से आजमाता। अच्छा, अब आजमाइश क्यों होती है? अल्लाह ताला मुसलमानों को आजमाता क्यों है? आप देखें, बसा औकात आप हमारे समाज में भी होता है कि एक इंसान जो अपनी दुकान छोड़ करके मस्जिद में आता है, कारोबार छोड़ के मस्जिद में आता है, हर वक्त मस्जिद में वो पहुंचता रहता है, नमाज पढ़ता रहता है, लेकिन पता चला ये कि उसका कारोबार अच्छा नहीं चलता, उसकी दुकान वैसी नहीं चलती जैसे उसके बगल वाले की चलती है जो कभी मस्जिद का रुख भी नहीं करता। होता है नहीं? हम इसका मुशाहदा करते हैं। तो बसा औकात हमारे दिल में ये आता है कि फलां ही मुझसे अच्छा है, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, रब की बारगाह में सजदा करता हूँ, नमाजें कज़ा नहीं होती हैं, लेकिन मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा कारोबार अच्छा नहीं है, मेरे औलाद नहीं हो रही, बहुत सारी मुसीबतें। तो मैंने वही कहा कि अल्लाह ताला का जो नेक बंदा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी आजमाइश उतनी ही करता है। और कुरान ने इसका फलसफा बयान किया कि वलक़द फ़तन्नल लदीना मिन क़ब्लिहिम, कि इससे पहले भी आजमाइशें हुई, इससे पहले भी हमने लोगों को आजमाया है। फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि सादिक और काज़िब के दरमियान फर्क वाज़िह हो सके, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि रब का सच्चा बंदा कौन है और रब का सिर्फ दिखावा करने वाला बंदा कौन है। तो आजमाइशें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ईमान को पुख्ता करने के लिए, हमारी इबादतों में मजीद पुख्तगी लाने के लिए और हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाने के लिए। अब देखिए, हमारे अंदर जो मुसीबतें हैं, क्या इससे कहीं ज्यादा मुसीबतें जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया था तो उस वक्त नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान मकाम पर तशरीफ ले गए, लहू लहू कर दिए गए, आपके जिस्म अक़दस से खून टपक रहा था, आपके सहाबा इकराम किसी को सूली दी गई, किसी को गर्म रेत पर लिटाया गया, किसी को आग में डाला गया और मुख्तलिफ तरह की मुसीबतें और परेशानियां लाई गई। बहुत गौर से सुनिए, एक हदीस सुना रहा हूं, आपको हैरत होगी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब इन मुसीबतों पर सब्र नहीं हुआ, वो सहाबा इकराम जिनको अल्लाह ताला ने सब्र का आला मेयार अता फरमाया था, जब उन्हें सब्र ना हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, मुसीबतें झेल कर थक चुके थे। एक सहाबी रसूल हैं हजरत खब्बाब इब्ने अरत्ते, बुखारी शरीफ की हदीस है, मिशकात में इसको जिक्र किया गया, वही मैं बयान कर रहा हूं। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप कुफ्फार के हक में बद्दुआ कर दें, अगर आप बद्दुआ कर देंगे वो सब के सब हलाक हो जाएंगे, वो सब दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम उस वक्त खाने काबा की दीवार या हटीम काबा की दीवार से टेक लगाए हुए आराम फरमा थे।
उठ करके बैठ गए। और हदीस के अल्फाज है वह मुहम्मरुन वजहुहु, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का रुखे ज़ेबा सुर्ख हो गया, गुस्से के आलम में थे। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम पर जो मुसीबतें पहुंची हैं ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं, ये कोई बहुत बड़ी आजमाइश नहीं है, बल्कि तुमसे अगले जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, अगर तुम उनकी मुसीबतों के बारे में सुनोगे तो तुम्हें हैरत होगी कि उन मुसीबतों का तुम्हारा उश्क़े अशीर और 10वां हिस्सा भी तुम्हें नहीं मिला है। और फिर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फी मन काना क़ब्लकुम रजुलन फी मन काना क़ब्लकुम, तुमसे पहले लोग हुआ करते थे, उनका हाल क्या होता था, युहफरु लहू फिल अर्द, जमीन में गड्ढा खोदा जाता, जमीन में गड्ढा खोदा जाता, फयुजअलु फी, और उस गड्ढे में उस मुसलमान को डाल दिया कमर तक, और उस कमर तक गड्ढे में डालने के बाद उतना हिस्सा उसे दफन कर दिया जाता, सिर्फ आधा जिस्म का हिस्सा जमीन के ऊपर होता था। आगे रसूल करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फयुजाउ बिमिनशार, आरा, लकड़ी काटने का जो आरा होता है ना, दंदानेदार, वो आरा लाया जाता है। एक होता है कि इंसान की उंगली छुरी से कट जाए, और एक होता है कि किसी दंदानेदार औजार से कटे। दोनों के कटने में बहुत फर्क होता है, शदीद तकलीफ होती है जब वो दंदानेदार होता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, फयुजाउ बिमिनशार, आरा लाया जाए, फयुज़अ फौक़ रासिही, उनके यहाँ सर पे, सर के बीचों बीच, वो आधा जिस्म में गड़ा हुआ है, जमीन उसका, जमीन में आधा जिस्म गड़ा हुआ है, और यहाँ सर पे आरा रखा जाता। हदीस के अल्फाज, फयुशक्कु बिइस्नैन, और उस इंसान को सीधा ऐसे बीच से चीर, फमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, लेकिन ये मुसीबत भी उन्हें उनके दीन से नहीं फेरती, दीन से नहीं फेरती। अब हमारा आपका मामला क्या है, आप खुद देखते हो, बारिश नहीं हो रही है, अल्लाह ताला को और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें सुनने में आती है, बारिश ज्यादा हो गई, आपके पास कौन सी मुसीबत पहुंची है अभी? सोचिए कि एक इंसान जिसके जिस्म को ऊपर से चीर दिया जाता था, फमा यसुद्दुहु अन ज़ालिका अन दीनिही, लेकिन ये मुसीबत और ये तकलीफ भी उसे उसके दीन से नहीं रोकती थी। आगे रसूल करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वयुमशतु बिअमशातिल हदीद, कंघा है, बाल झाड़ते हैं हम, जब बाल झाड़ते हैं तो कंघे के दंदाने में हमारा बाल अलग अलग होता है, अलग होकर के बराबर होता है, लेकिन और उनके साथ हाल क्या होता, लोहे का बड़ा बड़ा कंघा लाया जाता, उसके दंदान लंबे लंबे, उंगली से ज्यादा बड़े बड़े नोकीले दंदाने होते थे उस कंघे के। वयुमशतु बिअमशातिल हदीद मादूना लहमिही मिन अस्बिन व अज़्म, उनके उस दंदान वाले कंघे को उनके जिस्म में चुभोया जाता है, और जिस तरह बाल में कंघा किया जाता है वैसे ही वो कंघा उनके जिस्म पर ऐसे किया जाता है, और जिस तरह से बाल कंघे में अलग अलग होता वैसे ही उनके जिस्म का गोश्त उस कंघे में अलग अलग होकर के कट कट करके गिरता था। फमा यसुद्दुहु अन ज़ालिका अन दीनिही, लेकिन ये मुसीबत भी उन्हें उनके ईमान से और उनके दीन से नहीं फेरती थी। अब सोचिए कि हमारा और आपका ईमान कितना पुख्ता होना चाहिए, तलवार गर्दन पे रख दे तो फौरन पलट जाए, है कि नहीं? इतनी सारी मुसीबतें, और ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम सहाबा से फरमा रहे हैं। उसके बाद कुरान मुकद्दस की ये आयत नाजिल हुई, और कुरान मुकद्दस की आयत आपने सुना दी, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा, यानी अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, तुम्हारा गुमान ये है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, जबकि अभी तुम पर वो मुसीबतें आई ही नहीं हैं जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी। मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा, उन्हें माल औलाद जिस हर तरह की मुसीबतें उन पर पहुंची, यहाँ तक कि मामला ये हुआ हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, यहाँ तक कि वो रसूल और उनके साथ ईमान वाले रब की बारगाह में दुआ करते हुए बोले कि अल्लाह की मदद कब आएगी, तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, कि बेशक अल्लाह की मदद करीब।
तो अभी हम पर मुसीबतें, हमारी जो दिक्कतें वो इतनी आसानी से नहीं है। अब हमारे और आपके लिए, हमारे लिए तो बस यही है कि हम बस अल्लाह की बारगाह में बतौर इबादत के नमाज, हज, रोजा, ज़कात वगैरह जो फर्जियत है यही कर ले, यही 5 वक्त की नमाजें हैं यही पढ़ ले, वही हम पर भारी होती है। आप जानते हैं मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया, अभी इंसान पैदा नहीं हुआ, इंसान का खमीर तैयार नहीं हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से हजारों साल पहले की बात कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया तो जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि इज़हब फंजुर इलैहा, कि जाओ तुम मेरी जन्नत को देखो मैंने कैसी बनाई है। हजरत जिब्रील अमीन, हदीस के अल्फाज, फज़हबा फनज़रा इलैहा, जब गए जन्नत को देखा, जन्नत को देखने के बाद उसकी नेमतों को देखने के बाद जिब्रील अमीन वापस आया रब की बारगाह और कहा, परवरदिगार ला यस्मअ बिहा अहदुन इल्ला दखलहा, जो भी इस जन्नत के बारे में सुनेगा, जो भी इस जन्नत के नेमतों और उसकी सिफतों के बारे में सुनेगा वो जरूर इस जन्नत में दाखिल होना चाहेगा। ये जिब्रील अमीन ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, बताया। उसके बाद फिर क्या हुआ, हदीस के अल्फाज, सुम्मा हफ़्फ़हा बिल मकारिह, अल्लाह ताला ने जन्नत के इर्द गिर्द तकल्लुफात शरइया को रखा, यानी अल्लाह ताला की जानिब से शरीयत जो नाज़िल हुई उस शरीयत पर अमल पैरा होने को, फरामीन खुदाबंदी पर अमल करने और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत लाई हुई शरीयत को अपने अंदर बसाने को अल्लाह ताला ने उसके इर्द गिर्द डाल दिया। यानी अब उस जन्नत में वो शख्स दाखिल होगा जो अल्लाह के फरामीन, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लाए हुए अहकाम और कुरान और हदीस के अमल पर अमल कर, तो घेर दिया। अब उसके बाद जिब्रील अमीन से कहा परवरदिगार ने, अब जाओ मेरी जन्नत को देखो। फिर गए जिब्रील अमीन, जन्नत को अल्लाह ताला ने घेर दिया था कि अब वही दाखिल होगा जो इन मकारे यानी तकल्लुफात शरिया से गुजरेगा, फरामीन खुदा और रसूल को पर अमल करते हुए जो आएगा अब वो जन्नत में दाखिल होगा। जिब्रील अमीन ने जब देखा, देखने के बाद हदीस के अल्फाज फरमाते हैं जिब्रील अमीन लक़द खशीतु, रब की बारगाह में वापस आए, कहा लक़द खशीतु अल्ला यदखुलहा अहदुन, परवरदिगार मुझे तो डर है कि अब कोई जन्नत में दाखिल ही नहीं हो पाएगा। आप सोचें, अभी आपकी पैदाइश नहीं हुई, अभी दुनिया में इंसान पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी खसलत, उसकी आदत और उसके अतवार को इंसानों की तख्लीक से 1000 साल पहले जिब्रील अमीन ने बयान कर दिया। परवरदिगार तूने तकल्लुफात शरिया को लाजिम कर दिया है जन्नत में दाखिल करने के लिए, लेकिन वो उन आजमाइशों से नहीं गुजर पाएंगे और मुझे तो डर ये है कि कोई जन्नत में दाखिल ही नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा फरमाया। जहन्नम को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत जिब्रील से कि इज़हब फंजुर इलैहा, जाओ मेरी जहन्नम को देखो, मैंने जहन्नम पैदा किया। जिब्रील अमीन तशरीफ ले गए, जहन्नम को देखा, उसके अजाब को देखा, उसकी आग और लिपट को देखा, तो जिब्रील अमीन रब की बारगाह में वापस आए और रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार ला यस्मअ बिहा अहदुन फयदखुलहा, कि जो भी इसके बारे में सुनेगा कोई भी इसमें दाखिल होना नहीं चाहे। कौन चाहेगा कि मुझे सांप काटे, कौन चाहेगा कि मैं आग में जलाया जाऊं, दुनिया की आग जिसमें हम एक उंगली नहीं रख सकते और जहन्नम की आग तो इसकी लाखों दर्जा सख्त होगी। तो जिब्रील अमीन ने कहा परवरदिगार कोई दाखिल ही नहीं होगा तेरी जहन्नम में, तो फिर पैदा करने का फायदा क्या। तो अल्लाह ताला ने हदीस के अल्फाज सुम्मा हफ़्फ़हा बिश्शहवात, अल्लाह ताला ने जहन्नम के इर्द गिर्द शहवतों को रख दिया, ख्वाहिशात नफ्स को रख दिया, इंसान के दिल की ख्वाहिशात को रख दिया कि वो बंदा जो अपने नफ्स की पैरवी करेगा, जो ख्वाहिशात नफ्स की तकमील में लगा हुआ होगा, जो अपने शहवात पर अमल करेगा, अब वो बंदा जहन्नम में जाएगा। जब शहवतों को रख दिया तो अब फिर फरमाया जिब्रील अमीन से कि अब जाओ जहन्नम को देखो। तो जहन्नम को देखा, शहवतों को देखा, अभी आपकी तख्लीक नहीं हुई,
तो अल्लाह ताला से जिब्रील अमीन ने अर्ज की, लक़द खशीतु अल्ला यबका अहदुन इल्ला दखलहा, कोई बचेगा नहीं परवरदिगार, हर कोई तेरी जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। आप सोचिए कि हमारे ख्वाहिशात नफ्स और आजमाइशों में हमारा सब्र ना करना और तकल्लुफात शरिया पर अमल ना करना, हमारी पैदाइश से हजारों साल पहले जिब्रील अमीन ने जन्नत और दोज़ख के देखने के बाद यह फैसला कर दिया था कि परवरदिगार जन्नत में दाखिल तो होने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन तकल्लुफात शरिया से घेर दिया गया। जहन्नम में दाखिल होने वाला हर शख्स है, क्योंकि शहवात से उसको घेर दिया गया है। इसलिए हमें अपनी शहवतों से दूर होकर के, ख्वाहिशात नफ्स से दूर होकर के अहकाम खुदाबंदी और फरामीन अल्लाह और रसूल पर अमल करते हुए जन्नत में दाखिल होने और जहन्नम से दूर होने का रास्ता तलाश करना चाहिए। तो ये उसी वक्त होगा मेरे प्यारे जिस वक्त हम अल्लाह और उसके रसूल के लाए हुए उसूल और कवानीन पर अमल करेंगे। लोग कहते हैं कि अवाम पढ़ी लिखी कम है, और यह हकीकत भी है, लेकिन क्या शरीयत में इस बात की गुंजाइश है कि आप ये कह करके निकल जाए कि मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं कैसे अमल करता। आपके यहाँ उलमा मौजूद हैं, आपके पास कुछ किताबें होनी चाहिए, कम से कम इतना शऊर होना चाहिए कि हमें पता चले कि अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन क्या, तब जाकर के होगा। और आजमाइशों से गुजरने के साथ साथ जो दूसरी अहम चीज है जो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और फरामीन पर अमल की तरफ लेकर के जाएगी, वो दूसरी और अहम चीज जो मैंने आयत करीमा में तिलावत की है, वो दूसरी अहम चीज यहाँ पर है, और वो है इंसान का अपनी मौत को याद करना। यहाँ मौजूद बैठे हुए लोग कोई है जो ये खड़े होकर दावा कर दे कि मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है कि मैं 10 साल तक नहीं मरूंगा, 10 साल के बाद ही मरूंगा, या 60 साल की उम्र हो जाने के बाद ही मरूंगा? कोई नहीं। एक बुजुर्ग का वाकया है, उनसे किसी ने पूछा कि इबादत कब करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मौत से पहले पहले कर लेना। तो बड़ा खुश हुआ कि चलो तब तो मैं 60 साल के बाद अपना इबादत कर लूंगा। फिर कहा, याद आया उसे, उसने कहा हुजूर हमको तो पता ही नहीं कि मरूंगा कब। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि हर आने वाले लम्हे को तुम अपनी मौत तस्वीर करो, यानी हर गुजरता हुआ लम्हा हमारा अगर हम उसमें अपनी मौत तस्वीर करेंगे तो हम अल्लाह ताला की इबादत की तरफ खुद ब खुद बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्योंकि हमें जाहिर है, आप देख लीजिए, जब इंसान मौत के करीब होता है तो उसे उसका रब बहुत याद आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है कि उन्होंने देखा, बीमारियों को देखा, बुढ़ापे को देखा। जो लोग बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं उनसे पूछे कि बुढ़ापा कितना सब्र आजमा होता है, कितनी मुसीबतें, दिक्कतें और परेशानियों से एक बुढ़ापे में इंसान का गुजरता है। हजरत मूसा ने कहा, परवरदिगार ये तेरे बंदे हैं, ये तेरी इबादत करते हैं, तुझे अपना रब और खुदा मानते हैं, तू इन्हें बीमार क्यों करता है, तू इन्हें बूढ़ा क्यों करता है, ये बूढ़े क्यों होते, तेरे ही बंदे हैं। परवरदिगार फरमाया, ए मूसा, अगर मैं इन्हें बुढ़ापा ना दूं, अगर मैं इन्हें मुसीबतों में ना डालूं, तो मुझे मेरा बंदा कभी याद ही नहीं। आप देख लीजिए, जो लोग खुशहाल हैं, अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, ऐशो इशरत में गुजारते हैं, उन्हें उनका रब बहुत कम याद आता है, कभी कभी। और जो लोग मुसीबतों में हैं, हर वक्त अल्लाह को याद करते हैं, हर वक्त वो दुआएं करते हैं, तो ये मुसीबतें हमें अल्लाह का याद दिलाती है, अल्लाह को याद दिलाती है। अब मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया। बहुत गौर से सुनिए, अल्लाह की वो जात है जिसने मौत को पैदा फरमाया और हयात को पैदा फरमाया। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इंसान पहले जिंदा रहता है फिर मरता है, या पहले मरता है और फिर जिंदा रहता है, आपको क्या लगता है? पहले आप जिंदा है ना, फिर तो आप मरेंगे। हमारी मौत हमारे बाद, जिंदगी पहले है हमारी और फिर हमारी मौत जिंदगी के बाद, बल्कि मौत कहते ही उसे जिंदगी का खत्म हो जाना। लेकिन कुरान की इस आयत पे गौर कीजिए, मैं गौर करा रहा हूं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। मौत को अल्लाह ताला ने पहले जिक्र किया, हयात और जिंदगी को बाद में जिक्र किया।
आप सोचिए जरा कि जिंदगी हमारी पहले है तो होना चाहिए था खलकल हयात वल मौत, कि जिंदगी को पैदा किया फिर उसके बाद मौत आती है हमारी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान की आयत में उल्टे जिक्र, मौत को पहले जिक्र और फिर हमारी जिंदगी को बाद। ऐसा क्यों? यही मौत का फलसफा बताती है। कई अक़वाल मुफस्सिरीन ने, अल्लामा राजी, इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 4-5 सूरतें बयान की। कुछ बुनियादी चीजें सुनिए जिसमें नसीहत के लिए हमारे और आपके लिए। अल्लाह ताला ने मौत को इसलिए पैदा फरमाया, पहले जिक्र फरमाया कि इंसानी जिंदगी का वो मरहला जो शिकमे मादर में होता है, जो 9 महीना एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, जो सबसे पहले एक नापाक कतरा मनी, फिर वो खून में तब्दील होता है, फिर वो मुज़गा और अलका बनता है कि जमा हुआ खून और फिर गोश्त बनता है। आप गौर से सुनिए, कुरान मुकद्दस ने इसको जिक्र फरमाया सूरह नूर में या 18वें पारे में सूरह मोमिनून में गालिबा, लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, कि हमने इंसान को एक मखलूक, एक खास किस्म की मिट्टी से पैदा फरमाया, वो हजरत आदम। फिर आम इंसानों की तख्लीक कैसे हुई? तो फरमाया सुम्मा जअलनाहु फी क़रारिन मकीन, फिर एक मजबूत ठहराव में रखा। वो मजबूत ठहराव क्या है? माँ का रहम। माँ का रहम है जिसमें बाप की मनी जाकर मुस्तकर और ठहरती है। आगे कुरान ने फरमाया सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। पूरे मरहले इंसानी को जिक्र किया। हमारे आपके समाज में हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं बच्चा पैदा हुआ। क्या आपने कभी गौर किया कि वो एक बच्चा? क्या आपने कभी सोचा? आपको तो ये लगा कि 9 महीना औरत ने झेला है और फिर बच्चा पैदा हो गया। नहीं मेरे प्यारे, कुरान की आयत पर गौर कीजिए। मुझे बिल्कुल झिझक नहीं है, कुरान बयान फरमाया, उसको मैं जिक्र कर रहा हूँ। कुरान फरमा रहा है कि अल्लाह ताला उस नुत्फे यानी मनी को खून में तब्दील करता है, फिर उसके बाद वो जमा हुआ खून बनता है, फिर गोश्त बनता है, फिर उन गोश्त पर हड्डियां चढ़ाई जाती हैं, फिर उसके बाद एक इंसान पैदा होता है। सोचिए, एक इंसान जिसके तख्लीक के मराहिल इतने नाजुक हैं, इतने नाजुक हैं कि अल्लाह ताला एक नापाक पानी से खून में तब्दील करता है, फिर वो गोश्त से, फिर हड्डियां और फिर शक्लें इंसानी अता की जाती है, फिर वो दुनिया में आता है। इस तरह से आकर के एक बच्चा दुनिया में पैदा होता है और पैदाइश के मरहले से लेकर के एक जवानी तक उसके वो मराहिल होते हैं कि वो लाचार और मजबूर होता है, अपने से हिलडुल नहीं सकता, अपने से खा पी नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, कहीं तकलीफ है बता नहीं सकता, भूख लगी है बता नहीं सकता। इतनी कमजोर हालत में अल्लाह ताला इंसान को परवरिश अता फरमाता है। ये सिर्फ इसी बुनियाद पर कि एक इंसान उन मरहले तख्लीक के मराहिल को याद करे कि मेरी पैदाइश की इब्तिदा एक नापाक पानी से हो रही है, फिर खून में तब्दील हो रहा है, फिर वो गोश्त का लुथड़ा बन रहा है, फिर हड्डी चढ़ाई जा रही है, फिर जाकर के मेरी तकलीफ होती है। फिर एक इंसान कैसे हो सकता है कि वो इतने नाजुक मरहले से गुजरने के बाद अपने रब की याद को भूल जाए, जमीन पर अकड़ करके चलना शुरू कर दे? अरे वो हालत ये थी कि जिस वक्त तुम चल नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे, अपने से कुछ बोल नहीं सकते थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने तुम्हारी परवरिश फरमाई और तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी हर बात को समझ रहे थे। और आज जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि अम्मा अब्बा को हमारी बतिया नहीं समझ में आती है। यही तो होता है, जिस वक्त आप पानी को पानी नहीं कह पा रहे थे, आपके माँ और बाप समझ रहे थे। जिस वक्त आपको भूख लगती थी, भूखे हैं ये बोल नहीं पाते थे, आपके वालिदैन समझते थे। जिस वक्त की आपको कहीं तकलीफ हुआ करती थी, आपके माँ बाप समझा करते थे कि मेरे बच्चे को कहीं तकलीफ है। तो ये जो तकलीफ के मराहिल हैं, इन मराहिल को सबसे पहले कुरान ने मौत की शक्ल में जिक्र फरमाया है कि ये जो तुम्हारे तकलीकी मराहिल हैं, 9 महीना जो तुम शिकमे मादर में होते हो, जो माँ के पेट में परवरिश पाते हो, ये तुम्हारी जिंदगी से पहले के मराहिल हैं और तुम्हें इसको सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। लेकिन एक इंसान इन मराहिल पर गौर नहीं करता, इन तख्लीक के सिलसिलेवार को याद नहीं करता है। तो खुद कुरान ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़ा, कि इंसान को चाहिए कि वो गौर करे, इंसान को चाहिए कि वो सोचे कि कैसे पैदा किया गया। और जब वो नहीं सोच सकता तो खुद कुरान ने जवाब दिया, खुलिक़ा मिम्मा दाफ़िक़ यख़रुजु मिन
बैन सुल्ब व तराइब, कि वो इंसान एक उछलते कूदते हुए पानी से पैदा किया गया। और वो पानी निकलता कहां से है? यखरुजु मिन बैन सुल्ब व तराइब, जो सुल्ब और तराइब से निकलता है। सुल्ब बाप की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है वो बाप की सुल्ब कहलाती है। हमारे यानी मर्दों के मनी का इस्तिकरार है वो, अल्लाह ताला ने उसी जगह पर मर्दों की मनी को रखा है जो निकल करके उछलते कूदते हुए माँ के रहम में जाती है। और तराइब जिक्र किया है, तराइब औरत का जो सीना, बीच में जो सीने का जो हिस्सा होता है, आप देखेंगे कि थोड़ी सी जगह खाली होती है, गहरा होता है, ये तराइब है। ये एक औरत के मनी का मुस्तकर होता है, वो वहां से उतर करके अम्मा के रहम में आता है और फिर जाके के बच्चे की पैदाइश होती है। तो कुरान ने तुम्हें याद दिलाया, कुरान ने हमें इसका एहसास दिलाया कि ऐ इंसान, तुम्हें चाहिए कि तुम गौर करो कि मिम्मा खुलिका, कि तू किससे पैदा किया गया। अगर तू गौर नहीं करता तो कुरान जवाब दे रहा है, खुलिका मिम्मा इंदाफे, कि एक उछलते कूदते हुए पानी से पैदा किया गया है। यखरुजु मिन बैन सुल्ब व तराइब, जो सुल्ब और तराइब से निकल करके माँ के रहम में इस्तिकरार पाता है और मुख्तलिफ मराहिल से गुजर करके इंसान पैदा होता है। ये है हमारी तख्लीक। और इसी तख्लीक को जो हमारी मौत का एक मंजर पेश करती है, उसके तसव्वुर से इंसान की रूह कांप जाए, उसको अल्लाह ताला ने फरमाया खलकल मौत। और उस मराहिल से गुजर जाने के बाद, मौत का मुकाबला कर लेने के बाद हयात और जिंदगी होती है, और 9 महीने के बाद एक बच्चा दुनियावी जिंदगी लेकर के पैदा होता है। ये पहली सूरत जिक्र की। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो बड़ी ही अनोखी बात फरमाई। उन्होंने कहा अय्यामुद दुनिया है अय्यामुल मौत। ये जो हम दुनियावी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, हमें लगता है हम जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, शादी ब्याह हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब कुछ की जिंदगी गुजर रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये दुनिया की जो जिंदगी है यही मौत के अय्याम, जिसको कुरान ने पहले जिक्र किया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत, कि अल्लाह ताला ने मौत को पैदा फरमाया, यानी हमारी दुनियावी जिंदगी को पैदा फरमाया। क्योंकि जो आखिरत की जिंदगी है उसके बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आखिरत की जो जिंदगी हयातुल आखिरा है अय्यामुल, यानी ये कि जो आखिरत के अय्याम है यही असल हमारी जिंदगी है जो हमेशा हमेशा के लिए है। तो हमारी ये जो दुनियावी जिंदगी है, जिसे हम असल जिंदगी तस्वुर करते हैं, जिस पर हम नाज करते हैं कि हमें जिंदगी मिली है, ये हकीकत में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के नजदीक कुरान में लफ्ज़ मौत जो पहले जिक्र किया गया है, ये दुनियावी जिंदगी हमारे लिए मौत। अब आप देखें कि मौत इंसान, जैसे नौजवान कुछ बैठे हैं इम्तिहान वगैरह देते हैं, अगर किसी के पर्चे को बता दिया जाए कि भाई कल सुबह जो तुम्हें इम्तिहान देना है उसका क्वेश्चन पेपर, उसका सवाल ये आएगा, अब बताइए वो कितनी मेहनत करेगा और यकीनन कामयाब हो जाएगा। क्योंकि पर्चा आउट हो, जब पेपर लीक हो जाए और आउट हो जाता है तो एक बच्चे को इसकी तैयारी करने में निहायत आसानी हो जाती है, इसीलिए पर्चा पहले बताया नहीं जाता। अब आप जरा सोचें कि ये हमारी जो जिंदगी गुजर रही है किस तरह से है। अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश के लिए भेजा, पर्चा आउट, सवाल बता 300, आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क्या। अब आप बताइए, ये 3 सवाल जो पर्चा आउट करके पहले हमें बता दिया गया है, तो इसीलिए कुरान ने आगे इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि मौत और हयात को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा फरमाया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें आजमाए कि तुम्हें अमल के एतबार से कौन। तो वही अमल करने के लिए जो पर्चे को आउट कर दिया गया है, जो बता दिया गया है, जो कब्र में तुमसे सवाल किया जाएगा, उन्हीं सवालों की तैयारी करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी दी। और एक और कौल अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती और इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र किया, जब क़यामत का मैदान हो, तमाम लोग इकट्ठा होंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, और फिर उसके बाद निदा दी जाएगी, फरिश्ते निदा देंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से, हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का,
क्या तुमने अपने रब का वादा हक पा लिया? जन्नती बोलेंगे हाँ, अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया था नेक अमाल पर जन्नत का, हमें जन्नत मिल गई। अल्लाह ताला जब फरिश्ते ये निदा देंगे तो उसके बाद मौत जो दुनिया में थी, इंसान मौत मर जाता था, उस मौत को ही एक मेंढे की शक्ल में अल्लाह ताला बना देगा, एक जानवर की शक्ल में मौत को, और फरिश्ते जन्नतियों और जहन्नमियों के सामने उस मौत के मेढे को ज़बह कर देंगे, गोया अब मौत की भी मौत आ गई है। और फिर उसके बाद निदा दी जाएगी, ऐ जन्नतियों तुम्हारे लिए हमेशा जन्नत में रहना है, ऐ जहन्नमियों तुम्हारे लिए हमेशा जहन्नम में रहना है। तो वो जो मौत की मौत आ गई थी, उस पहले मरहले को, जन्नत में जाने से पहले पहले वाले मरहले को मौत से ताबीर किया गया। और चूंकि जन्नत की जिंदगी हमेशा हमेशा की है कि उसके बाद कभी मौत नहीं आनी, क्योंकि जो मौत आनी थी उस मौत को ही मौत आ गई है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने मौत को पहले जिक्र फरमाया ताकि वो वाला वाकया इंसान के ज़हन में रहे और हमेशा वाली जिंदगी उसके सामने। और आखिरी कौल ये जिक्र किया गया कि इंसान को मौत पहले इसलिए बयान कर दी गई ताकि उसे इबरत हासिल, नसीहत हासिल, और वो गौर करे कि अल्लाह ताला ने मौत को पहले जिक्र किया है तो हर वक्त वो मौत को याद करे। इसी वजह से इमाम जलालुद्दीन सुयूती बड़े मशहूर गुजरे हैं हमारे असलाफ में से, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनकी एक किताब शरह सुदूर है, उन्होंने उसमें एक हदीस नकल की है। फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही कौल है कि मन अक्सर जिक्र मौत उक्रिम बिसलासति अशिया, कि जो बंदा अपनी मौत को याद करता है, जो बंदा अपने मौत को कसरत से याद करता है, उसे 3 चीजों से इज्जत दी जाती है, 3 चीजों में उसे कामयाबी अता की जाती है, 3 चीजों से उसे नवाजा जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से। सबसे पहली चीज ताजीबुत तौबा, कि अल्लाह ताला उस बंदे को जल्द तौबा की तौफीक अता फरमा देता है, कि जब बंदा मौत को याद करेगा हर वक्त तो वो गुनाह नहीं करेगा बल्कि तौबा, और तौबा की तरफ वो आगे और जल्दी बढ़े। उसके बाद फरमाया कि वक़नाअतुल क़ल्ब, कि बंदा जब वो सोचेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे मरना ही है, तो उसका दिल मुतमईन, उसका दिल कनाअत करने, उसका दिल अल्लाह ताला के बारगाह से अता करदा जो भी माल और औलाद हैं उस पर वो सब्र करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि पता नहीं कब मैं मर जाऊं। और तीसरी चीज फरमाया निशातुल इबादत, इबादत में दिलचस्पी पैदा हो। देख लीजिए आप, जब इंसान मौत के करीब होता है तो अल्लाह की याद, मैंने शुरू में ही कहा, तो इबादतों की तरफ दिलचस्पी, इबादतों की तरफ रग़बत और लगाव इंसान का ज्यादा बढ़ जाता है जब वो मौत को याद करता है। और वमन नसियल मौत उक्रिह बिसलासति अज्जा, और जो मौत को भूल जाता है उसे 3 चीजों की नापसंदीदगी का सामना करना पड़ता है। वो 3 चीजें क्या हैं? तस्वीफुत तौबा, देख लीजिए आप, इसका मतलब है तौबा करने में टाल मटोल करना। हम अपने गांव मोहल्ले या किसी नौजवान को या किसी इंसान को पकड़ करके कहते हैं चलो भैया थोड़ा नमाज पढ़ लो, तो वो कहेगा चलो ठीक है जुमा से पढ़ लो, अभी नहाया नहीं हूं, कल नहा लूंगा तब पढ़ूंगा, और इस तरह का टाल मटोल, क्योंकि वो दुनियावी जिंदगी में इतना मगन होता है कि मौत उसे याद नहीं आती। तो अल्लाह ताला की जानिब से उसे गोया यही मिलता है कि तस्वीफुत तौबा, कि वो तौबा में टाल मटोल करता है, रब की बारगाह में रुजू नहीं लाता। और दूसरा तरकुल किफाफ, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जो माल उसे मिलता है उसे वो काफी नहीं समझता, बल्कि वो मजीद हिर्स और तमन्ना रखता है कि मुझे और मिले और मिले और मिले। और यही हमारा और आप सबका हाल बुरा है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि कनाअतुल क़ल्ब हमें हासिल हो, और वो हासिल उसी वक्त होगा जब हम अपनी मौत को याद करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज फरमाया कि अत-तकासुल फिल इबादत, इबादतों में सुस्ती,
तो जब हम मौत को भूल जाएंगे, जब हम अपनी मौत को याद नहीं करेंगे, तो फिर हमें हमारी इबादतों में दिलचस्पी कम हो जाएगी और हमें सुस्ती पैदा हो जाएगी। आप देख लीजिए कि हमारे हालात यही हैं कि मौत को याद ना करने की वजह से, अपनी जिंदगी को गोया हमेशगी की जिंदगी तस्वुर करने की वजह से हमें अल्लाह ताला की बारगाह से तौबा की तौफीक नहीं मिलती, इबादतों में लज़्ज़त और निशात नहीं मिलता, इबादतों में दिलचस्पी नहीं होती। रब की बारगाह में हम हाजिर होते हैं तो बातिल ना खास्ता बस खड़े हो गए किसी तरह से और फिर उसके बाद 4 रकात रुकू सजदा करके चले आते हैं। ये इसी बुनियाद पर है कि अगर हमें अपने रब की मुलाकात का यकीन होगा, अगर हमें क़यामत पर यकीन होगा, अगर हमें कब्र के अज़ाब का यकीन होगा, तो हमारी जिंदगी इस तरह से होगी कि हमें अपने मौत को याद करते हुए रब की बारगाह में इबादत में दिलचस्पी भी पैदा होगी, कनातुल क़ल्ब भी हासिल होगा और जो सुस्ती इबादत में होती है वो इबादत में सुस्ती भी हमारे अंदर से दूर हो जाएगी। तो ये हमें बुनियादी तौर पर शरीयत की जानिब से हुक्म दिया गया कि हम अपनी मौत को कसरत से याद करें। अब याद करने के लिए इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने एक और हदीस, बस ये आखिरी बात है, इसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। बाज अंबिया की तरफ कौल नकल किया है इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने। वैसे कुछ लोगों ने इस वाक़े को हजरत याकूब की तरफ नकल किया है, लेकिन मेरी नजर में, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं तो मैं ही जानता हूं थोड़ा बहुत, तो इस वजह से हमने नहीं देखा कि हजरत याकूब का ये वाक़या है, बल्कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने शरह सुदूर में नकल किया तो बाजुल अंबिया से ताबीर किया कि किसी नबी का ये वाक़या है। जब मलकुल मौत नबी की बारगाह में आए, उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें जब रूह निकालनी होती है किसी बंदे की, तो क्या उसकी वार्निंग देते हैं आप? क्या पहले उससे पहले अपने कासिद को भेजते हैं कि जाओ बता दो मैं तुम्हारी रूह निकालने वाला हूं, या अचानक ही टूट पड़ते हैं, क्या करते हैं? गौर से सुनिए, फरमाया मलकुल मौत ने कहा, नबी से अर्ज किया, ली वल्लाहि रुसुलुन कसीरा मिनल आलाल वल अमराज वश्शियब वल हरम व तगयीर समा वल बसर वगैरह, मेरे एक दो नहीं, मैं कसीर कासिद को भेजता हूं। मैं सबसे पहले अपने पैगाम्बर को, अपने मैसेंजर को भेज देता हूं कि जाओ बंदे को बता दो कि मैं आने वाला हूं, और वो क्या है? आलाल वल अमराज, बीमारी, कि मैं बंदे को बड़ी से बड़ी बीमारियां देता हूं, वो बीमारी उसके मौत की दावत है। वश्शियब वल हरम, बाल का सफेद होना और बुढ़ापा, ये उस बंदे की अलामत होती है कि मैं आने वाला हूं। वह तगयीर समय वल बसर, कानों में, तब कानों की सुनाई, जो समात है हमारी, सुनने की जो कुव्वत है उसमें तब्दीली, आंखों में जो रोशनी है उसमें तब्दीली। देख लीजिए, जब इंसान उम्र को पहुंचता है तो कान से सुनाई कम देने लगता है, आंख से दिखाई कम देने लगता है। मलकुल मौत नबी से अर्ज कर रहे हैं कि ये सब के सब मेरे कासिद हैं, ये सब के सब मेरे मैसेंजर हैं, जो मैं मौत और उस बंदे की रूह को निकालने से पहले पहले इन तमाम चीजों को भेजता हूं ताकि बंदा अलर्ट हो जाए, उसे समझ में आ जाए कि मौत का फरिश्ता मेरे पास आने वाला है, और उस मौत को याद करके वो रब की बारगाह में रुजू लाए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो बंदा तौबा नहीं करता, रब की बारगाह में रुजू नहीं लाता है, तो मलकुल मौत कहते हैं कि जब मैं उसके पास पहुंचता हूं और जब उस बंदे की रूह निकालने वाला होता हूं, तब मैं उस बंदे से कहता हूं कि अना रसूलुल लदी ला रसूल आबादी व अना नज़ीरुल लदी ला नज़ीर आबादी, कि अब मैं तुम्हारा आखिरी मैसेंजर और आखिरी कासिद की हैसियत से आया हूं, कि मेरे बाद अब तुम्हारे लिए कोई कासिद तुम्हें इत्तला देने के लिए नहीं आएगा कि तुम्हारी मौत आने वाली है। अब मेरे बाद कोई तुम्हें डर सुनाने वाला नहीं आएगा जो तुम्हें डराएगा कि मौत आने वाली है, और फिर उसके बाद मलकुल मौत ये कह करके उस बंदे की रूह को निकाल लेगा। तो ये कैफियत होती है। तो अल्लाह ताला मलकुल मौत के जरिए से मौत की अलामतों को जाहिर फरमाता है, और वो मौत की अलामतें हमारे लिए ये हैं कि बीमारियां तरह तरह की, बुढ़ापा है, बाल की सफेदी है, और मुख्तलिफ तरह से है। यहाँ तक कि इंसान को अल्लाह ताला ने मौत को जब मुकद्दर कर दिया है तो वो तो आनी ही आनी है। बसा औकात हम देखते हैं हदीस में फरमाया गया, अचानक की मौत कभी कभी ये होती है कि वो उसके नेकी की अलामत होती है, और कभी उसकी बदी की अलामत होती है कि अल्लाह ताला ने उसको तौबा तक की तौफीक अता नहीं फरमाई और अचानक उसकी मौत को ले लिया और उसकी रूह को निकाल लिया। तो मौत
को इंसान हम वक्त याद करे और वो ये सोचे कि मौत कब हमारी आ जाए, हरारते गरीजा कब रुक जाए, सांस कब बंद हो जाए और कब हम दुनिया से रुखसत हो जाएं, ये हम और आप कोई नहीं जानते। इस वजह से जब हमारे दरमियान से कोई रुखसत होता तो वो हमारे लिए मकाम इबरत। एक तो सब, दूसरे ये कि हम जिसे अपने कंधे पर लेकर के जा रहे हैं कल हम नहीं होंगे और हमें इन्हीं कंधों पर ले जाया जाएगा। इसी वजह से रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, कि पहले मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था कि कब्रों पर मत जाया करो। फिर फरमाया रसूल करीम ने फज़ूरूहा, तुम कब्रों पर जाओ, फ़इन्नहा तुज़हिदुद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि वो दुनिया से दूरी और आखिरत की याद दिलाती है। आप कब्रिस्तान में जाइए, देखिए वही 2-3 गज की मिट्टी है, वही गहरा गड्ढा है, वो जो आपकी समाज में एक शानदार जिंदगी गुजार रहा था, जिसके ज़र्क बर्क लिबास हुआ करते थे, कभी उसके लिबास पर मिट्टी नहीं लगा करती थी, शानदार आलीशान मकान में रहता था और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारता था। लेकिन आज उसका हाल क्या है कि वही जो एक गरीब मर्द के लिए, औरत के लिए जितनी जगह मिली है, आज उतनी ही जगह में वो भी लेटा हुआ है। इसीलिए हदीस में रसूल करीम ने फरमाया कि तुज़हिदुद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, कि कब्रों को देखो, टूटी और बोसीदा कब्रों को देखो, धसी हुई कब्रों को देखो, बोसीदा कब्रों को देखो, क्योंकि वो कब्रें तुम्हें आखिरत की याद दिलाएंगी कि कल आज हमारे उस साथी की बारी थी, आज हमारे उस रिश्तेदार की बारी थी, कल हमारी बारी आएगी और यही टूटी हुई कब्र हमारी जिंदगी का नसीबा हो। तो हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए, अमल करना चाहिए, मौत को याद करना चाहिए और रब की बारगाह में रुजू लाना चाहिए। और खुसूसियत के साथ जो हदीसा खातून मरहुमा के इसाले सवाब के लिए जो महफिल मुनाकिद की गई, जो पारे पढ़े गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो सब का सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मरहुमा की लग़्ज़िशों को बख्श दे, उनके सय्यात को हसनात में तब्दील कर दे, सगायर और कबायर को माफ फरमाए और हमें मौत से और किसी के गुजर जाने पर नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारे आमाल में सुधार पैदा फरमाए और मौत को याद करते हुए रुजू इलल्लाह की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।